एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, अपनी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि फिर सिर्फ हम नेगेटिव नहीं सोच रहे, 5 लोग और भी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं हमारी तरफ से। सपोज अभी तो हम सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अभी नहीं फोकस कर रहे होते तो 500 मन अभी एक थॉट क्रिएट कर देते, हो इनका बच्चा इनसे ठीक से बात नहीं करता। नाउ दिस कैन बी वेरी डिप्लीटिंग। 500 माइंड्स विल क्रिएट अ थॉट, आपका बच्चा आपसे ठीक से बात नहीं करता। अब वो बच्चे को कौन सी एनर्जी मिल रही है? आप ऐसे हो कि आप ठीक से बात नहीं करते। इनको क्या एनर्जी मिल रही है? आपका बच्चा आपको रोज हर्ट करता है। सी व्हाट वी डिड? सोल्यूशन क्या निकला? सोल्यूशन क्या निकला? आप किसी को जाके बोल दो, आज मेरे इनके साथ ना झगड़ा हो गया, ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, आपका ठीक हो जाएगा कल। लेकिन उन्होंने अपनी थॉट नहीं चेंज किए, उन्होंने कहा इनका और इनका ना झगड़ा होता है। एनर्जी, डू नॉट इनवाइट अदर पीपल्स नेगेटिव थॉट्स इनटू योर लाइफ। 2 लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बहुत इजीली खत्म हो सकता है अगर किसी थर्ड को उसके बारे में ना पता हो तो। लेकिन अगर थर्ड का भी ऐड हो गया और फोर्थ का भी ऐड हो गया और फिफ्थ का भी ऐड हो गया, ये दोनों पॉजिटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसपास के 5-6 इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं कि मेहनत ज्यादा लग जाती है। बात करनी है तो सिर्फ वही बात करनी है कि सोल्यूशन क्या है, लेकिन प्रॉब्लम्स अपनी अपने तक रख के ठीक कर लो। कोई भी और हमारी प्रॉब्लम को ठीक, डू यू थिंक कोई हमारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है? कर सकता है? तो नहीं बताना। कई बार हमें आदत पड़ गई है, मेरी बहू ने आज मेरे साथ ऐसा किया, क्यों बताना किसी और को? क्यों बताना किसी और को? क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं, मसाला नहीं, इट इज नॉट अबाउट दैट। वो ऐड करेंगे वो नहीं बात है, वो नेगेटिव वाइब्रेशन तो क्रिएट कर देंगे ना आपके लिए। सिर्फ मैंने अगर इतना भी क्रिएट किया, ओहो आपकी बहू ने आपसे ठीक से बात नहीं की, ये भी तो नेगेटिव थॉट है। मैंने कुछ ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बात जैसी है वैसी ही थॉट क्रिएट की, लेकिन जो बात आपने बताई थी वही नेगेटिव है, तो फिर मेरी थॉट भी उसके लिए नेगेटिव है। इनवाइट कर ली ना एनर्जीज। क्या करेंगे ऐसा इनवाइट करके? रिजल्ट क्या आएगा? और फिर मैंने एक को बताया, उस एक ने 2 को बताया, हमें भी कौन सी एनर्जी मिली और हमारे उन सब फैमिली मेंबर्स को भी कौन सी एनर्जी मिली। तो इज इट पॉसिबल कि हम बात को अपने तक रखें? अपने आप के साथ बैठो, वो बोल दो सारा कुछ, और दूसरे को बता के क्या करेंगे फिर? You know, when you go to a counselor also, na, counselor doesn't give the solution. While talking, we only find out our solution, क्योंकि solution हमारे पास ही है। और सामने वाला अगर solution आपको दे भी दे, implement किसको करना है? आपको ही करना है। खुद ही कर लेते अपने आप ही पहले, खुद ही कर लेते अपने आप ही पहले। What happens is, because negative thinking is becoming very easy for people, वेरी इजी फॉर पीपल, तो आपकी प्रॉब्लम अगर इतनी भी होगी सिर्फ, मैं आपके लिए उससे कई गुना ज्यादा नेगेटिव थॉट क्रिएट कर सकती हूँ अगर मुझे पता चल गई आपके लिए नेगेटिव है। यू कैन टॉक वट एवर, ये फियर में भी नहीं रहना है कि नजर लग जाएगी। ये सबसे बड़ा फियर है सारा दिन में। कैसे नजर लगेगी किसी की? कैसे नजर लगेगी किसी की? किसी की नजर तभी लग सकती है अगर मेरी खुद की स्थिति डाउन है। विच मीन्स अगर आपने मेरे लिए एक नेगेटिव थॉट क्रिएट की, मैं ऑलरेडी बहुत नेगेटिव हूं, तो मैंने आपकी नेगेटिव थॉट क्या कर लेनी है? कैच कर लेनी है। लेकिन अगर मेरी थॉट ठीक है, सारी दुनिया नेगेटिव क्रिएट करे हमारे लिए, तो भी आपके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इस डर में रहूं कि आपकी नजर लग जाएगी, विच मीन्स नजर लगेगी मतलब क्या? मैं आपकी नेगेटिव थॉट अब्सॉर्ब कर लूंगी। ये अगर मैं फियर में हूं तो मैं पक्का अब्सॉर्ब कर लूंगी।
लेकिन अगर मैं अपने लिए ये थॉट क्रिएट करूं, किसी की कोई थॉट मुझ पर कोई असर नहीं करती है तो नहीं करेगी। इट्स अ चॉइस, कौन सा स्विच ऑन करके रखना यहाँ पे। लेकिन इट्स इन द एयर, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। हम सब कैच कर लेते हैं ये लाइंस एक दूसरे से। कोई भी लाइन ऐसी नहीं कैच करनी है जो हमारी फ्रीक्वेंसी को क्या करें। अब अगर कोई आपको कहे ना कि किसी की नजर लग जाएगी, आप उसको प्यार से क्या कहना, क्या कहेंगे? आप उनको कहना कि अगर 5-10 लोग मेरे लिए नेगेटिव सोच भी रहे हैं, 100 लोग हैं जो मुझे बहुत दुआएं देते हैं सारा दिन, तो मेरे ऊपर उनकी नजर लगने वाली है। रहने वाली है कि नहीं? फोकस किस तरफ रख रहे हैं? कोई 2-4 ही होंगे ना जो आपके लिए कभी नेगेटिव सोचेंगे, 200 हैं कम से कम जो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो उनकी नहीं लगनी चाहिए? उनकी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? तो वाई फोकस ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी? आप जिसकी तरफ फोकस करेंगे उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी। आप उनके साथ फोकस करें जो आपको दुआएं भेज रहे हैं उस तरफ। वो नहीं कोई एक दूसरे से बात करता। बात क्या करते हैं? ये लाइन को अपनी वोकैबुलरी से 2018 में नहीं जाएगी है। और फिर भी वो कुछ कहें तो बोले मेरे ऊपर ना परमात्मा की नजर लगी हुई है, इसलिए किसी और की नजर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। कोई भी क्या अपने आप को डिप्लीट करने के लिए तो कितना भी लो सोच लो, जैसे कि लोग सोचेंगे और मेरे साथ वही होने लग जाएगा। हाँ, अगर आप बैठ के वहां से थॉट क्रिएट करो कि मैं गिर जाऊं इस सोफे से, तो क्या मैं गिर जाऊंगी? यही हम कह रहे हैं ना, किसी की नजर लगी मेरा बिजनेस बिगड़ गया, किसी की नजर लगी मेरी हेल्थ बिगड़ गई। ऐसे होता तो फिर तो हम किसी को भी ऊपर चढ़ाते, किसी को भी नीचे गिराते, कुछ भी करते रहते अपने। ऐसे कैसे हो सकता है? यू हैव टू जस्ट पॉज एंड चेक, डू आई हैव द पावर कि मैं किसी और को ऊपर नीचे कर दूं? आई ओनली हैव द पावर कि मैं अपने आप को ऊपर नीचे कर सकती हूँ। माई कर्मा क्रिएट्स माई डेस्टिनी, देयर कर्मा विल क्रिएट देयर डेस्टिनी। आप यहां से थॉट क्रिएट करो मैं गिर जाऊं, मैं नहीं गिर सकती, मैं नहीं गिर सकती। आप सारे मिलकर भी थॉट क्रिएट करो मैं गिर जाऊं, मैं नहीं गिर सकती। लेकिन जब मैंने ये थॉट क्रिएट की, सब सोच रहे हैं मैं गिर जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, उस दिन मैं गिरती हूं, लेकिन तब मैं कहती हूं इन्होंने ऐसा सोचा ना तब मैं गिर गई। आपके सोचने से मैं नहीं गिरी, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं, उस बात का मैंने डर क्रिएट कर लिया और तब मैंने थॉट क्रिएट की। सब सोच रहे हैं तो कहीं मैं गिर ना जाऊं, तब मैं गिरती हूं। माय थॉट्स, माय कर्मा, माय डेस्टिनी। बाकी पूरी दुनिया कुछ भी सोचे हमारे लिए, तो किसी की भी नजर हमें नहीं लग सकती। ऐसी लाइन ना अपने आप को कहें, ऐसी लाइन ना अपने बच्चों को कहें। हर कार्मिक अकाउंट को चेंज करने की हमारे पास पावर है। जो अभी दिख रहा है, जो अभी दिख रहा है, अगर अब किसी ने पुरानी बात पकड़ के रखी है आपकी और वो हर्ट है और गुस्सा है, मतलब चोट वहां पे ज्यादा, आपने सॉरी भी बोल दिया, आपने सॉरी लिख भी दिया, लेकिन उनकी चोट ठीक नहीं हुई। कैसे ठीक करेंगे? रेकी करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं। वर्क होता है, वर्क होता है। क्या करते हैं? कोई दूर बैठा है, उसकी तबीयत खराब है, हम यहां बैठे हैं, यहां से उसको क्या भेजते हैं? परमात्मा से कनेक्ट करके पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं कि उसके शरीर में एनर्जी की जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाए। लोग ठीक होते हैं, लोग ठीक होते हैं। अगर लोगों के शरीर की एनर्जी ब्लॉकेज क्लीन हो सकती है हमारे दूर बैठ के कुछ करने से, तो क्या लोगों के मन की एनर्जी ब्लॉकेज ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। करें हीलिंग उनकी, करें हीलिंग उनकी। तो जो ब्लॉकेज है उसको ना सोचना है ना बोलना है, क्योंकि अगर मैंने उसको सोचा या बोला तो मैंने उस ब्लॉकेज को क्या कर दिया? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रॉब्लम है, हमारी सोच उस प्रॉब्लम को या तो इंटेंसिफाई कर सकती है या हमारी सोच उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकती है। ठीक है? बच्चा मेरे से ठीक से बात नहीं करता, ये मेरी इस टाइम की प्रॉब्लम है, बट एवरी टाइम दैट आई विल क्रिएट अ थॉट, ठीक से बात नहीं करता, आई एम इंटेंसिफाइंग दैट प्रॉब्लम।
नाउ हम चाहते क्या है, क्या हो कि ठीक से बात करें। हमें थॉट कौन सी क्रिएट करनी है? हाँ, तो व्हाट इज द थॉट? जब हम ब्रह्मा कुमारीज में सेंटर पर आते हैं ना पहली बार, तो परमात्मा से जो सबसे पहली लाइन मिलती है, तो परमात्मा कहता है आप डिवाइन आत्मा हो, आप प्योर आत्मा हो। होते तो नहीं है, होते नहीं है। कहते हैं पीसफुल सोल हो, होते तो नहीं हो। लेकिन हर सोच और बोल में, और फिर वो हमें भी कहता है आप भी यही बोलो, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल। जिसके साथ भी काम करो, बात करो, रहो, उनके लिए भी ये थॉट क्रिएट करो, ये प्योर सोल, पीसफुल सोल, लवफुल सोल। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? जो है उसका चिंतन नहीं करना, वो चिंतन करना जो बनना चाहते हैं और जो दूसरों को बनाना चाहते हैं। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। अब जो बात नहीं कर रहा ठीक से, हम उसके लिए अगर आज एक थॉट क्रिएट करें, प्योर सोल, लवफुल सोल, उसका हर बोल और सोच प्यार और सम्मान से भरपूर है। अब हम सिर्फ यही सोचें, यही बोलें, यही दूसरों को भी सुनाएं, कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? लेकिन ये नहीं कि 5 बार वो वाला सोचें और बीच में 3 बार ये वाला सोच ले, नहीं। एक थॉट पकड़नी है, वो ही सोचना है, वो ही बोलना है, वो ही वाइब्रेट करना है, वो ही दूसरे तक भेजना है। एनर्जी चेंज हो जाएगी, उनको ये नहीं पता चलेगा कि उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। जो पुरानी बातों को नहीं छोड़ रहे हैं, आप एक ही थॉट क्रिएट करो आज, उनके चित्त से वो बात खत्म हो चुकी है। और एक बार भी नहीं कहना अब इसके बाद कि वो पुरानी बात को भूल नहीं रहे हैं। कोई भूल नहीं रहा है, उसको भूलने का सहयोग दो, उसको सहयोग दो बाय ब्लेसिंग देम। और ब्लेसिंग क्या है? वो उस बात को पूरी तरह से भूल चुके हैं। जिसका जो संस्कार है, उसके संस्कार का चिंतन नहीं करना, उसको वो वाली थॉट देना जो आप चाहते हैं कि उसके अंदर वो संस्कार हो। My child is full of love and respect, very obedient, loves me a lot, respects me a lot. थोड़े दिन के बाद आप नहीं बिलीव कर पाओगे कि सामने से आपको क्या व्यवहार मिल रहा है। Yes, we have to do it and see it. Heal people. वो किसी ना किसी कारण से दर्द में है, और कुछ नहीं तो वातावरण के संग की वजह से ऐसे हो गए, है ना? हो सकता है पास्ट से कैरी फॉरवर्ड है। चोट को ठीक कर दो ताकि वो चोट किसी और के साथ ना फिर प्ले हो ना, सिर्फ हमारे साथ थोड़ी हो रही है। जो आज मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रहा है, हो सकता है कल वो अपनी वाइफ के साथ ठीक से बात नहीं करेगा। आप तो रो के फिर भी चुप हो जाओगे, है ना? तो फिर वो, क्योंकि वो तो संस्कार है, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट हिज संस्कार ना। तो अगर एक बच्चा अपनी मदर से ठीक से बात नहीं कर रहा, देन देयर आर बिग चांसेस कि कल वो किसी और से भी ठीक से बात नहीं करेगा, ऑफिस में किसी से ठीक से बात नहीं करेगा। तो वो थोड़ी रो के सिर्फ चुप हो जाएंगे कि वो मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा। सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू चेंज देयर संस्कार्स। तो रोज उनके लिए विशेष मेडिटेशन करो। सबसे पहले खुद अपने लिए करो, ताकि हम खुद हर्ट नहीं क्रिएट करेंगे। तो आधा काम तो वही हो गया कि मेरे से कोई नेगेटिव वाइब्रेशन उनको जाएगा नहीं। दूसरा, विशेष फिर उनके लिए मेडिटेशन करेंगे, कर सकते हैं। अब तीसरा, उनको जो आप, अगर आपके फैमिली में है और वो घर में रहते हैं आपके, उनको जो आप खाना बना के खिलाओ, उसके अंदर भी वही वाली वाइब्रेशन डालो। जैसा अन्न वैसा मन। अब होता क्या है, प्रॉब्लम बढ़ती कैसे है? अभी अभी बेटा आया, उसने कुछ रूडली बात करती है, हर्ट हो गए हम, लेकिन अभी लंच बनाने का टाइम है। तो खाना बनाते बनाते क्या थॉट्स चलेंगे? कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग?
खाना बनाते बनाते थॉट्स क्या चलेंगे? मेरा बेटा मेरे से ठीक से बात नहीं करता, मेरे से ठीक से बात नहीं करता, मेरे से ठीक से बात नहीं करता, मेरे से ठीक से बात नहीं करता। अब खिला दो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसके ऊपर वो असर होगा कि मुझे ठीक से बात नहीं करनी है। इसका ऑपोजिट करो, इसका ऑपोजिट करो। जैसा अन्न वैसा मन, डायरेक्ट असर होता है। तो खाना बनाते समय बहुत ध्यान से रखना है कि मेरे मन पे कौन सी थॉट चल रही है, क्योंकि वो उसके अंदर जाती है और फिर वो उनके अंदर जाती है जो उस खाने को खाएंगे। तो घर में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी का कोई संस्कार है, किसी की कोई तबीयत खराब है, आप उनके लिए विशेष परमात्मा की याद में पावरफुल खाना बनाएं। पावरफुल खाना बनाएं। वो फिर घर में खाना ना हो, वो प्रसाद हो। लाते हैं ना, गंगा का पानी लाते हैं, कोई बीमार है, मंदिर गुरुद्वारे का प्रसाद लाते हैं, कोई बीमार है, तो क्या दे रहे हैं हम उनको? हाई एनर्जी दे रहे हैं ना। तो खुद भी तो कर सकते हैं घर में। अब अगर आप भोजन बनाते समय ये ब्लेसिंग डालते जाओ, प्योर सोल, पावरफुल सोल, बहुत प्यार से बात करता है, बहुत प्यार से बात करता है, फुल ऑफ रिस्पेक्ट है, फुल ऑफ, डालते जाओ। जैसा अन्न वैसा मन, चेंज हो जाएगा। लेकिन अनअवेयर क्या होता है? हमारी हर्ट अंदर चली जाती है, क्योंकि वो हमारे चित्त पर है। क्लीन नहीं किया तो वो खाने में चली जाएगी। तो खाने और पानी में वाइब्रेशंस हैं, उसकी पावर को यूज करें। रोज सुबह उनके लिए वो थॉट क्रिएट करें, रोज रात को सोने से पहले उनके लिए वो थॉट क्रिएट करें, क्योंकि सोने से पहले जो लास्ट थॉट्स होंगी वो सारी रात वाइब्रेट होती है। अब कोई भी अपना संस्कार चूज कर लो जो चेंज करना, और कोई भी अपने आसपास वालों का संस्कार देख लो जो चेंज करना है। फर्स्ट होमवर्क, आज से एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में ना सोचेंगे ना बोलेंगे, ताकि वो वाली एनर्जी वाइब्रेशन से क्या हो जाए? डिलीट हो जाए बिल्कुल। जो चीज सही नहीं उसको अब एक बार भी थॉट में नहीं क्रिएट करना, क्योंकि मेरी थॉट उस प्रॉब्लम को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। और थॉट और वर्ड में क्या रखना है? सिर्फ जो हम चाहते हैं कि हो। कोई सामने से बहुत जोर से गुस्सा कर रहा है, उसके लिए एक ही थॉट क्रिएट करो, पीसफुल सोल। वो और जोर से गुस्सा करे, आप और जोर से थॉट क्रिएट करो, वेरी वेरी पीसफुल सोल। व्हाट विल हैपन? यू विल नॉट कनेक्ट एट दैट फ्रीक्वेंसी। तो वो गुस्से का, एंगर का गाना प्ले करेंगे, हम पीस का गाना प्ले करेंगे। वो और गुस्से का गाना प्ले करेंगे, हम और पीस का गाना प्ले करेंगे। होगा क्या? कम से कम हमारी सीडी पे तो पीस का गाना चलता रहेगा, वन। और अगर हमारी सीडी पे पीस का गाना चलता रहा तो वहां पे असर तो हो ही जाएगा। जरूरी नहीं है उसी दिन होगा। हम कहते हैं मैंने थॉट क्रिएट की, लेकिन वो चुप नहीं हुए इमीडिएटली। इमीडिएटली नहीं। वी हैव टू ओनली कीप रेडिएटिंग दैट वाइब्रेशन दैट विल प्रोटेक्ट अस एंड स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग देम। इतना ध्यान करते हैं हाउ टू इम्प्रेस पीपल। वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल, वी हैव टू इन्फ्लुएंस पीपल विद आवर वाइब्रेशन। सपोज सिचुएशन ये है कि शी इज जेलस ऑफ मी। ये सिचुएशन है कि हम दोनों के बीच में कंपटीशन है। तो थॉट क्या क्रिएट करेंगे? वी अप्रिशिएट ईच अदर सक्सेस। हमें बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे को सफलता मिलती है। हम दूसरे को सहयोग देते हैं और सफलता पाने के लिए। हमारा कार्मिक अकाउंट दोनों का बहुत 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 प्यारा है। भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ। पहले यहां साफ हो जाएगा, फिर वहां जाते जाते बातें वहां साफ हो जाएगा। अब अगर ये नहीं भेजा और ये भेजा, हमारे बीच कंपटीशन है, हमारे बीच कंपटीशन है। हमें एक दूसरे से जेलसी होती है, हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों आपको मेरे से ज्यादा सक्सेस मिली? मेहनत मैंने की थी। प्रॉब्लम बढ़ाते जाओ। जो सिचुएशन है वो सोचेंगे तो वो सिचुएशन बढ़ेगी। वो सोचो जो सिचुएशन चाहिए, और थॉट क्या क्रिएट करो? दिस ऑलरेडी इज। इफ आई सेंड अ वाइब्रेशन टू हर,
you are jealous of me, you are jealous of me, her jealousy will increase. But now what do I send a vibration to her? You and me respect each other. We both have a beautiful karmic account. हम दोनों को एक दूसरे की सफलता देखकर बहुत अच्छा लगता है. तो आप उनको एक्चुअली क्या भेज रहे हैं? आप उनको थॉट भेज रहे हैं जो आप चाहते हैं कि वो सोचे. जैसे हम लोगों को सिखाते हैं ना, आप ऐसे बोलो ना, आप ऐसे करो ना, आप ऐसे भेजो, क्या आप ऐसे सोचो. So send them the thought which you want them to create. Powerful soul, unaffected by the vibrations of the world. Powerful soul, unaffected by the vibrations of the world. Nothing and no one can reach my child's energy field. And every morning when you meditate, you take power from God and envelop your child before sending them into the world. तो उनको एक अच्छा सा ऐसे भेजो. अब अगर हमने ये नहीं किया, हम इसका ऑपोजिट कर देते हैं. आज ये जाएंगे, अपने फ्रेंड्स को मिलेंगे, पता नहीं आज दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है. तो जब हम कॉन्शियसली हाई एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, तो वो जो अनअवेयर लो वाली है वो अपने आप ही खत्म हो जाती है. तो ब्लेसिंग्स देखकर हर एक को भेजना है. एंड ब्लेसिंग मतलब यू आर अ पावरफुल सोल. Nothing and no one can touch your energy field. And you do everything only which is right for you. आप सिर्फ वही करते हो जो आपके लिए सही है, हेल्दी है. एंड आपके लिए ब्लेसिंग देते देते पहले हमारे लिए, ताकि हमारी वाइब्रेशन में भी वही होगा. ओके जी, इजी टू क्रिएट द थॉट. इजी टू क्रिएट द थॉट. हर एक ने चूज कर लिया किस किस के लिए क्या क्रिएट करना है. किस किस ने क्रिएट कर लिया माइंड में अपने के क्या क्रिएट करना है. अब ये हमेशा कर सकते हैं. ये संस्कारों के लिए कर सकते हैं, ये हेल्थ के लिए कर सकते हैं. कोई बीमार है, अगर हम बात करेंगे बीमार है बीमार है बीमार है, अब हम क्या थॉट क्रिएट करेंगे? बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी है, परफेक्ट हेल्दी है, परफेक्ट हेल्दी है. हो गया. काम के लिए, मेरा काम तो ठीक होता ही नहीं है, होते होते काम मेरा रुक जाता है, हर बार सफलता आते आते बस वहीं की वहीं रुक जाती है. बोलते जाएंगे वैसा ही होता जाएगा. अब क्या थॉट क्रिएट करें? इट्स पास्ट, कार्मिक अकाउंट इज ओवर, दिस टाइम सक्सेस इज 100% डेफिनेट. सिचुएशन एक बार आती है, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है वो चॉइस हमारी है. और अगर उसको एक बार पे रोक के अगली बार नहीं लेकर जाना, वो चॉइस एंड पावर भी हमारी है. संकल्प से सृष्टि बनती है.